डॉक्टर आलिया की जानिब चलते हैं। आलिया कह रही थी कि मैं चाय नहीं पीती हैं तो गुजारा कैसे करती हैं? तो सोच आता है बड़ी हैरानी मतलब की बात बिल्कुल है। एक कप ये पूछे पीती क्या है? अच्छा फिर आपको ज्यादा हैरानगी होगी। अच्छा ये ये बताइए। मेरी सहेलियां, इनको अच्छी तरह पता है कि मैं खाने पीने के मामले में जरा फिनिकी हूँ बहुत अच्छा। ज्यादा। कुछ ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस, फिनिकी तो नहीं आप कह सकते, हेल्थ कॉन्शियस कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। बड़ी ऐसी चीजें खाती हूँ जो जरा हेल्दी, मतलब सुबह का आगाज मेरी चाय से नहीं होता। अगर कोई सुने तो बहुत हैरान होगा। कॉफी पीती है? ब्लैक नहीं जी, कॉफी कॉफी तो मैं पीती ही नहीं हूँ। तो क्या आई डोंट लाइक कॉफी। मतलब ये साइकेट्रिस्ट भी है ना, तो लेकिन साथ साथ आप मुझे लगता है कि हेल्थ कॉन्शियस भी है। बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं। सुबह का आगाज दूध की प्याली से करती हूँ, अच्छा वाह, वो भी ताजा दूध। क्या बात है। ताजा दूध, गवाले का दूध। अगर दूध की बोतल मंगानी चाहिए। अगर अब यहाँ दूध की बोतल मंगा के रखती तो मैं जरूर पी क्या बात है। क्योंकि मैं, और दूसरी चीज मैं पानी बहुत पीती हूँ। अच्छा बहुत। ये पानी तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज है कि आप पानी पीनी तो चाहिए। आप मुझे जितना पानी देंगे और जितना कहेंगे दिन में मैं पी जाऊंगी। ड्रिंक्स और मैं लेती नहीं। तो मेरी सुबह का जो आगाज होता है नाश्ते का, ईद वाले दिन, क्योंकि खाना पीना पूरा दिन चलता रहता है। बिल्कुल। तो आप जब घर आते हैं मेहमान आके, आप जाते हो तो खाए पिए बगैर तो आप रह नहीं सकते। सही। तो मैं अपने नाश्ते का आगाज फल से करती हूँ। क्या बात है, मुझे होता है जबरदस्त। कि ताज़ा फल होना चाहिए। और उसमें जैसे आजकल आपको पता है कि बड़े अच्छे अच्छे फल आए हैं, खरबूजा आया हुआ है, तरबूज आया हुआ है। तो मुझे होता है कि ये फल हो, और पूरा मेरा एक बोल होता है फल का, और वो मैं खाती हूँ। और वो मैं सुबह सुबह उठ के, क्योंकि आदत है 9 बजे, 9:15, 9:30 उठ जाने की, उठ के मैं अपना बोल खुद बनाती आप हूँ। वाकई लाहौरी हैं? वाकई लाहौरी है तो मतलब ये चीजें जो होती हैं ये बस एपिटाइजर के तौर पे खा जाते हैं। पता है क्या, वैसे जो वो होते हैं ये हकीम शकीम और जो सेहत के हवाले से जो मिलता है, उसमें हमेशा ये कहते हैं कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह। कहते हैं। घर का खाना खाओ ऐसी कोई शहजादों की तरह, और रात का खाना फकीरों की तरह। हमारे यहाँ फोकस होता है ज्यादा रात के खाने पे। बिल्कुल। नाश्ता अगर आपने एक अच्छा, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट होता है, फास्ट की सारी रात के फास्ट को ब्रेक करता है, वो एक अच्छा तगड़ा नाश्ता किया होना, तो आपको दोपहर में खाने की जरूरत महसूस नहीं होती। और शाम में अगर आप मगरिब के टाइम खाना खा लें 6:30-7 बजे के पास, तो आपको बस उसको हजम करने का भी टाइम मिल जाता है। बल्कि 6-7 बजे आप खाओ तो बहुत ज्यादा हेल्दी है। हेल्दी है। ऐसी आपका लेकिन हम breakfast लोगों होता है की साथ साथ। जो लाइफ स्टाइल है ना, हमारी कोई रूटीन नहीं बन सकती। हम ना, हमने यहाँ से चाय पी ली, यहाँ से अब कहीं कुछ नहीं खाओ ना। गर्मियों में होते हैं इलेक्शन, बड़े ये मुझसे दोनों इत्तेफाक करेंगी। अब हमने कैंपेन करनी है, डोर टू डोर जाना होता है। अब जहाँ जाना वो कहता है अच्छा जी तो साढ़े कार आए ने, तो चलो जी ए बोतल पी लो। मैं बोतल पिलाना हमारे पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ी चीज है। चाय, बोतल में कल्चर। तो- मैं कहूंगी जी ठंडा पानी पी लो जी, कहूंगी सादा पानी दे दो ना बाजी ना मैं कहती मैं शुगर पेशेंट हाँ। अच्छा एक बोतल नाल की बनता कुछ नहीं, 250 घर जाओ तो मैं कि 2 घूंट पी के ना वो बोतल जाया करनी पड़ जाती है, साइड पे रखनी पड़ती है, लेकिन लोग नहीं सुनते। ये बड़ा मसला हमारे कल्चर यहाँ। कुछ ऐसा बन जाता है ना। और वो बड़ा मतलब एक होता है कि जी इतना बड़ा गिलास ऊपर तक भरा हुआ, ये जरूर पीना है आपने। अच्छा हम ना, अब हमारी तीनों मौजूद खवातीन मौजूद हैं। अब कोई ऐसी फॉर्मेलिटी तो नहीं, हम आपसे बारी बारी कोई सवाल पूछेंगे, हम ओपन क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। आप जवाब, उस क्वेश्चन मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जरा अंदर की बात पूछना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह तीनों ही अपने अपने हलकों में जानी पहचानी शख्सियात है, आपने सर्व किया लोगों को। जब आप हल्के में निकलते हैं तो लोग खड़े, तो मैडम आ गई, साहब आ गए, फला प्रोटोकॉल लगता है। घर में क्या कंडीशन है? क्या घर में प्रोटोकॉल्स होते हैं? क्या रवायती गाँव की तरह, रवायती ऐसा है जगह जहाँ पे हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती, अपनाइयत लगती है। कुछ मुझे तो बहुत स्ट्रेंज लगता है जब कोई प्रोटोकॉल से इस तरह हम उनमें से लेकिन ऐसा नहीं होता है ना करते। कि जैसे असेंबलियों के बावजूद भी मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज डेवलप हो जाए कि मैं बहुत बड़ी चीज बन गई और मुझे उस तरह से ऑनर और रिगार्ड जो है वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और लोगों को मर जाना चाहिए मेरे लिए। नहीं, पर कभी ये सोच आती ही नहीं। और घर में तो अच्छा लगता है घर में। लेकिन जिस तरह हमें हमारे घर वाले कहते हैं कि जी एंकर होंगी तो बार सानू भी यही कहते हैं, सानू MBA शिमला कहते नहीं खैर ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। कभी किसी ने कहा कभी होता है ना कि जैसे लेकिन ये बात है कि अल्लाह का शुक्र है
ہم شاید فرینڈز بھی اس لیے ہیں کہ ہمارے مزاج ایک جیسے ہیں, ہمیں وہ پروٹوکول لینے کی نہ کوئی خواہش ہے. تھری آف اس ہم بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ لوگوں میں رہنے والی عوامی قسم کے ہیں. میں تو بہت ہی کیجول ہوں, ٹو مچ کیجول ہوں. یہ تو مجھ سے تنگ آ جاتی ہیں دونوں کہ تم نے تو ہر حد ہی منگوائی ہوئی ہے. تو میرے گھر کا دروازہ تو میرے تو وہ جیسے خواجہ سرا آتے ہیں مانگنے والے یا اس طرح, وہ تو ڈائریکٹ دروازہ کھول کے سیدھا میرے پاس آ جاتے ہیں. تو سب کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کا تو کوئی حال ہی نہیں, یہ آ گئی کوئی وہاں سے آ گیا. تو میرے گھر میں تو بہت ہی اوپن اس طرح کا ہے, گھر والوں کا تو خیر سوال ہی نہیں. اور دوسرا یہ میرا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نا عہدے جو ہے نا کبھی عزت دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا ہے. یہ عہدے جو ہیں یہ ذمہ داری کا نام ہے, اس میں پروٹوکول کا کچھ نہیں کام. یہ تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ تھا جو کچھ لوگوں نے بنایا ہوا تھا. ادروائز یہ خدمت کا نام ہے. ہم لوگ اگر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے یہ عہدے ذمہ داریاں لیتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا پروٹوکول ہے؟ پروٹوکول ایک ہی ذات کو سوٹ کرتا ہے, وہ اللہ پاک کی ذات. دیکھیں اگر آپ اسمبلی میں جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی آواز بن کے جاتے ہیں, بالکل کوئی آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. آپ نے لوگوں کی آواز اس ایوان تک پہنچانی جہاں تک وہ لوگ نہیں جا سکتے. وہ جب ہمیں چوز کرتے ہیں تو کسی امید سے کرتے ہیں, جو صحیح بات ہے. تو جو امید سے کرتے ہیں تو پھر اس پروٹوکول کا کیا آپ نے کرنا. کبھی لڑائی ہوئی تینوں کی کہ مطلب یہ کیا تمہاری پارٹی نے کر دیا, آج تمہارے وہاں پہ یہ ہو گیا, فلانے لیڈر. ابھی میں گلا شکوہ کر رہی تھی. کچھ دن پہلے کچھ 2 یا 3 منٹ کا بس, لیکن ہم اس کے بعد میں کہہ دیتی ہوں مٹی پاؤ. ہم سب میں نا ایک اخلاقی جرات ہے جو ہر ایک میں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں میں ایز اے اپنی پارٹی کی ممبر بھی, میں اپنی پارٹی میں بھی اگر کوئی چیز غلط محسوس کرتی ہوں نا تو میرے میں اتنی اخلاقی جرات ہے تو میں اپنی لیڈرشپ کے سامنے بھی بات کرتی ہوں. اور ہم میں آپس میں بھی یہ ہے کہ اگر میری پارٹی نے کچھ غلط کیا, اس کی پارٹی نے, یہ پارٹی کی پالیسی الگ ہے, لیکن جو ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ ہم اظہار کر سکتے ہیں. اب یہ جس طرح اسمبلی میں اسپیشل بچوں کے لیے بہت بات کرتی تھی اور بہت کام کیا اس نے, یہ ہر پارٹی کو جتنا اچھا میں سمجھتی ہوں فائزہ نے اسمبلی میں اپنے ریپرزینٹ کیا, اس کی مثال نہیں ملتی. میں اب تمام عوامی ایشو, اور ہمارا یہ ہوتا تھا جب کوئی صحیح بات کر رہا ہو خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, ہم سب نے پارٹی لائن سے ابو ہو کے سپورٹ کرتے تھے.